इन्होंने पूरा एक ऐसा जाल बना लिया, अब वो सारा जाल खुलेगा। जिन्होंने इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इतने सारे लोगों के लिए तरह तरह की डिजीजेस वगैरह क्रिएट कर दी। मुझे लगता है अगर ये 1 साल भी चल गए तो बहुत कुछ इसमें निकलेगा जो आज तक भी नहीं निकला है। और एंथनी फाउची को तो बिल्कुल टांग दिया जाएगा। उन्होंने जितना नुकसान किया है, एंथनी फाउची ने जितने लोगों को मरवाया है, बिकॉज एंथनी फाउची बिल्कुल इसके फाउंटेन हेड थे। उन्होंने ही ये वायरस बनवाया, उसकी फंडिंग करी, उन्होंने ही ये वैक्सीन्स बनवाए, उसकी भी फंडिंग करी और उसके पैसे भी उनको मिले, और उन्होंने ही सारे दुनिया के जितने रेगुलेटर्स थे उनको एक तरह से कंट्रोल किया। अब तो इतना डेटा आ गया, और अगर हिंदुस्तान या कोई भी देश सीरियस हो ये पता करने के लिए कि वैक्सीन से कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसका बहुत आसान तरीका है। आपके पास वैक्सीनेटेड का पूरा डेटाबेस है कि किन लोगों ने वैक्सीन लिया है, अनवैक्सीनेटेड का भी डेटाबेस है किन लोगों ने नहीं लिया है। ज़्यादातर लोगों ने ले लिया, मान लीजिए 80% लोगों ने ले लिया, 20% लोगों ने नहीं लिया। अब आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि उसी एज ग्रुप के, उसी एरिया के कितने लोगों ने लिया, कितने लोगों ने नहीं लिया, और उनका आप देख लीजिए कि उसके बाद कितने लोगों को क्या क्या हुआ। किसको हार्ट अटैक हो गया, किसी को थ्रोम्बोसिस हो गई, ब्लड क्लॉट हो गया, जो हो गया, और जिन्होंने नहीं लिया उनको क्या हुआ। तो इवन ये जो एक्सेस डेथ्स का डेटा है, बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि एक्सेस डेथ्स वैक्सीन की वजह से हो रहे हैं या किसी और वजह से हैं, क्योंकि आप वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड में देख सकते हैं कि कितने % लोग वैक्सीनेटेड मर रहे हैं, कितने % लोग अनवैक्सीनेटेड मर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान की सरकार ने या यहाँ की अथॉरिटीज़ ने कोई कोशिश नहीं करी ये पता लगाने की कि भाई वैक्सीन से कुछ फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। सारा स्टेटिस्टिकल डेटा आसानी से एग्जामिन किया जा सकता था, एक्सेस डेथ्स का भी, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, कितने % लोगों को वैक्सीनेटेड कोहॉर्ट में प्रॉब्लम हुई, कितने % लोगों को अनवैक्सीनेटेड कोहॉर्ट में प्रॉब्लम हुई, उससे आप आसानी से पता लगा सकते थे। लेकिन ये डेटा एग्जामिन नहीं किया गया, सार्वजनिक भी नहीं किया गया। कुछ इंडिविजुअल स्टडीज़ बाहर आई हैं दूसरे देशों में। कई देशों में तो ये लाजमी होता है कि ये सारा डेटा रखा जाए और सार्वजनिक किया जाए। वहाँ पर लोगों ने उसकी एनालिसिस करके पता लगा लिया कि वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड